दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये चेतक अर्बन है, 2 साल पुराना वाला, जो अभी तक 21,000 किलोमीटर चला। अभी तो डैशबोर्ड बता रहा है कि 78 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है 100% ऑफ चार्ज। इसमें तो ड्राइविंग मोड चेंज करने पे रेंज एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स मोड में भी 77 दिखा रहा है अभी, इको मोड में भी 77 ही दिखा रहा है। आज पिलियन के साथ हम स्कूटर को 0% ऑफ चार्ज तक पूरा 100% टू 0% हम स्कूटर को चलाएंगे। देखते हैं असली में रेंज कितना मिलता है इको मोड में। दिस इज नॉट अ रेगुलर रेंज टेस्ट, दिस इज रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू। हम रेंज अपडेट देते रहेंगे, उसके साथ साथ स्कूटर में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते करते ड्राइव करेंगे। जब टेस्टेड किया था आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस, वेरी वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी ऐसा लगा था, लेकिन अभी नहीं, हम चला चला कर असली सच क्या है पता करेंगे आज। रेंज अपडेट, सो फार हमने 11 किलोमीटर चलाया, 86% ऑफ चार्ज बचा है। थोड़ा जल्दी ड्रॉप हो रहा है ऐसा लग रहा है। दिस रेट हमको शायद रफली 75-80 किलोमीटर ऑफ रेंज ही आ सकता है, जितना डैशबोर्ड दिखा रहा है। चार्ज 90% से नीचे आते ही कोस्टिंग रीजनरेशन भी इसमें स्टार्ट हो चुका है। अभी वी आर एट 38 एंड 40 जैसे छोड़ दूंगा। इट इज क्वाइट डिसेंट कोस्टिंग रीजनरेशन, नॉट टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक। सो फार एक कंफर्टेबल रीजनरेटिव स्ट्रेंथ में है, लेकिन 80% से नीचे गिरने के बाद शायद रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तब देखते हैं। राइड स्टार्ट करके रफली हाफ एन आवर हुआ है। एक बार हम पिलियन से पूछेंगे सो फार राइड कंफर्ट कैसा है। सीट कंफर्ट, राइड कंफर्ट आज कैसा है? ओके, सीट इज गुड, फुट पेग्स नॉट द बेस्ट, ओके, सस्पेंशन इज ओकेइश। ओके, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन थोड़ा सा ज्यादा जर्क्स फील हो रहा है, स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉटहोल्स जब आएगा, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू जज। राइड करते करते आधे रास्ते में या एट द एंड ऑफ द राइड हम फिर से पूछेंगे इसका सस्पेंशन फॉर ए पिलियन कैसा है। सो फार हमने 24 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। इसकी डैशबोर्ड की सनलाइट रेटेबिलिटी बहुत कम है। सो फार धूप नहीं है, क्लाउडी डे है, फिर भी डैशबोर्ड पे रेंज एंड चार्ज देखना एफर्ट वाला काम है। इट इज नॉट दैट इजीली विजिबल। दिस इज अ ओल्ड वर्जन। न्यू वर्जन में एलसीडी स्क्रीन है, व्हिच इज वेरी ब्राइट, इज व्हाट आई सॉ इन द टेस्ट राइड। जब उसका रेंज टेस्ट करेंगे तब उसका सनलाइट रेटेबिलिटी पता चल जाएगा, बट आई होप उसमें इसको ठीक किया होगा। ऑलमोस्ट हम हाईवे पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंगली इको मोड में भी यू कैन ड्राइव एट फास्टर स्पीड्स। आई थॉट लाइक इन एवरी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर इको मोड में स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा टिल 40-45 इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज, लेकिन इको मोड में है द स्पीड स्टिल गोस टू 69 kmph, द मैक्सिमम स्पीड ऑन दिस स्कूटर। अब आई एम रियली एक्साइटेड। इको मोड में ही टॉप स्पीड जा रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड में टॉप स्पीड जाएगा ही पक्का, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे उसको भी। एट दिस इंस्टेंट कैन यू रीड एनीथिंग ऑन द डैशबोर्ड? शायद बहुत कम और इवन नथिंग। मेरा भी वही हाल है। आई कैन हार्डली सी वेरी वेरी फ्यू थिंग्स ऑन द डैशबोर्ड। एक वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न है स्कूटर में। फॉर एवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पीड लिमिट होता है फॉर एवरी ड्राइविंग मोड। इको मोड में 45 तक ही जाएगा, स्पोर्ट्स मोड में इसका टॉप स्पीड तक जाएगा। इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली इट हैज अ पावर मीटर ऊपर, जिस ऊपर वाला हाफ वहां पर इट शोज द पावर कंजम्पशन। रिवर इंडी में एंड हीरो विडा में दिखाया द पावर बार, वैसे इसमें भी एक पावर बार है। इंटरेस्टिंगली पावर बार में एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद इको मोड से स्पोर्ट्स मोड चला जाएगा खुद, which means अगर फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तो कम स्पीड में भी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा एंड स्पोर्ट मोड को चला जाएगा एट 43-44। लेकिन अगर फ्लाईओवर ऊपर से नीचे को आ रहे हो तो पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा, तब इको मोड से स्पोर्ट्स मोड नहीं जाएगा, इको मोड में ही 55-60 तक भी चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम स्ट्रेट रोड में है, 44-45 क्रॉस करते ही स्पोर्ट्स मोड चला गया। यहाँ पावर थ्रेशोल्ड इज समवेयर अराउंड 40%-50% ऑफ पावर कंजम्पशन है सो फार। यहाँ पर अभी हम फ्लाईओवर से नीचे जा रहे हैं एंड स्पीड इज एट 48, इट वेंट डाउन टू इको मोड स्पोर्ट्स मोड से। इसी स्पीड में जस्ट 2 मिनट्स बैक इट वाज इन स्पोर्ट्स मोड, 52 में है स्पीड एंड इट इज एट इको मोड, इट इज इन इको मोड 52 में, बिकॉज फ्लाईओवर ऊपर से हम नीचे को जा रहे हैं, रोड स्लोप है, ज्यादा पावर कंज्यूम करने की जरूरी नहीं है। स्पीड 58-60 में है एंड इट इज इन इको मोड, 60 it is in eco mode. Very interesting on this dashboard. So basically अगर आप eco mode में चलाएंगे तो you are not really driving in eco mode only. You are driving in a combination of eco mode plus sports mode. Depending upon the road conditions and the driving conditions, गाड़ी खुद adjust हो जाएगा, adopt हो जाएगा to give you the best riding experience. चाहे driving mode जो भी हो, if you want to ride faster, गाड़ी खुद sports mode को चला जाएगा. I really like this idea because आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं है। आपके driving mode change करना, कौन से driving mode में हो and everything सोचने की जरूरी नहीं है। Just गाड़ी के ऊपर बैठो, चलाओ, enjoy the ride, कुछ नहीं, बाकी सब गाड़ी देख लेगा वाला फील। I'm loving it. I'm loving it. अभी यहाँ फ्लाईओवर नीचे को जा रहा है एंड स्पीड इज एट 66 kmph, इको मोड में है। 69 इज द मैक्सिमम स्पीड स्कूटर में, 68-69 एंड इट इज इन इको मोड। यहाँ पर कोस्टिंग रीजनरेशन का स्ट्रेंथ देखेंगे। एक्सीलेटर छोड़ दिया, 3, 4, 5, 28,
29, 30. स्पीड कम होते जाते जाते कोस्टिंग रेस जनरेशन स्ट्रांग होते जा रहा है. वेरी डिसेंट कोस्टिंग रेस जनरेशन, नॉट टू स्ट्रांग बट इट्स क्वाइट डिसेंट. रोड खाली है, एक बार स्पोर्ट्स मोड में 0 to टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके देख लें. इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल. वाओ, नाइस एक्सेलरेशन है. नॉट टू स्ट्रांग वाला जर्क बट देयर इज अ जर्क, थोड़ा सॉफ्टर जर्क है. आई लाइक इट. इतने में 60 चला गया. माय गॉड 65, 68, 69. माय गॉड. नहीं इसमें तो आई वांट टू ट्राई दिस अगेन. वो वेरी सॉफ्टली चला गया. आई वांट टू फील द स्पीड. अटेम्प्ट 2. रेडी 3, 2, 1. नाइस जर्क. 30, 35, 40, 50, 53, 55. द पावर बार पूरा कंप्लीटली फुल है. 65, 68, 69. माय गॉड, वाओ. इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड का फर्क ये है, इज अ थ्रॉटल रिस्पांस, इज द एक्सेलरेशन. इको मोड में भी आफ्टर अ पॉइंट वो खुद, ओह माय गॉड, वो धूल देखो. फर्क ये है कि इको मोड में भी आफ्टर अ पॉइंट इफ यू एक्सेलरेट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा टू 69, लेकिन सॉफ्टर एक्सेलरेशन होगा, सॉफ्टर पिकअप होगा. एवरीथिंग फील्स वेरी सॉफ्टर. स्पोर्ट्स मोड में सॉफ्टनेस है प्लस दैट स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, द पावर है. इनफैक्ट मुझे इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन मुझे बहुत पसंद है. Now we are down to 50% of charge and so far हमने 40 किलोमीटर चलाया. अगर यही 50% of range performance replicate हुआ तो we'll get a range of 80 किलोमीटर्स. लेकिन वैसा है तो हम वापस नहीं पहुंच सकते हैं. यहाँ से हमको U-turn लेने के लिए एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स और जाना होगा, 2-3 किलोमीटर्स और जाना होगा, which means हम घर पहुंचना टफ हो सकता है. लेकिन we have our tricks. There's a river Indi. इतना सारा लगेज देखो. This is what is called the utility vehicle, you know. तो बहुत लगेज रखा उन्होंने. उस स्कूटर का रिव्यू आपको अब यहाँ साइड पे दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग स्कूटर. आई लव दैट स्कूटर. वैसे 50% ऑफ चार्ज खत्म हो गया तो हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे अब. एवरीथिंग अबाउट दिस स्कूटर इज वेरी प्रीमियम एंड सिंपल टू यूज. वैसे प्रीमियम स्कूटर का मतलब वही होता है ना कि जिसमें फीचर्स ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन जो दिया गया है वो काम करेगा एंड इट विल मेक योर लाइफ सिंपलर. आई थिंक दिस इज व्हाट दिस स्कूटर इज अबाउट. सबसे पहला इसका परफॉर्मेंस. यू गेट ओनली 2 ड्राइविंग मोड्स, इको एंड स्पोर्ट्स मोड. आप जो भी ड्राइविंग मोड में हो यू कैन स्टिल क्रूज एंड ड्राइव इन योर टॉप स्पीड. फॉर एग्जाम्पल आप इको मोड में चला रहे हो. इन रेस्ट ऑफ द स्कूटर्स देयर इज अ स्पीड लिमिट फॉर इको मोड 43, 45. अगर आपको ओवरटेक करना हो, फ्लाईओवर चढ़ना हो, either you have to change your ड्राइविंग मोड या फिर धीरे 45 में यू हैव टू वेट कि धीरे धीरे क्रॉस करे. इसमें देयर इज अ पावर बार ऑन योर डैशबोर्ड. जैसे ही द पावर बार एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा खुद इको मोड से स्पोर्ट्स मोड को चला जाएगा. विच मीन्स अगर ओवरटेक करना हो, फ्लाईओवर चढ़ना हो, इको मोड से स्पोर्ट्स मोड को चला जाएगा एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा पावर एंड एक्स्ट्रा स्पीड. यू नीड नॉट चेंज योर ड्राइविंग मोड, ये खुद देख लेगा. एंड सेकंड, इसका सीट्स वेरी ब्रॉड एंड वेरी कंफर्टेबल सीट्स है. एज अ राइडर आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. वैसे इन दिस स्कूटर यू कांट डू द रैश ड्राइविंग एंड ऑल बिकॉज द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन. यू कांट हैव द रैश ड्राइविंग. लेकिन अगर थोड़ा स्पीड में स्पीड ब्रेकर के पास जाएंगे तो फटेगा ही. फॉर अ पिलियन ऑल्सो the seat comfort was very comfortable except for a longer ride because the seats broad है, थोड़ा uncomfortable posture वाला feeling आ सकता है. for a longer ride the bad road वाला feel also you'll feel on the spine and on the neck if you drive slightly faster. slow चलाएं तो it will be absolutely fine. next इसका dashboard. वैसे कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं on the dashboard and इसका sunlight visibility is also very poor. you hardly have few information to look at. I hope the new model जो आया है उसमें very interesting information, very easily readable information दिया हुआ है. next इसका brakes. this scooter comes with rear drum brake and front disc brake. rear drum brake and disc दोनों का कॉम्बिनेशन आई थॉट थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इट इज क्वाइट डिसेंट फॉर अ सिटी यूज. फॉर अ हाईवे ऑल्सो इट इज क्वाइट डिसेंट ब्रेकिंग. उसके साथ यू गेट रीजनरेशन ऑल्सो. इसमें कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, कोस्टिंग रीजनरेशन है विच इज क्वाइट डिसेंट. नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना S1 Pro ओला में TVS iQube में है, उतना वीक भी नहीं है लाइक इन हीरो वीडा और इवन बाउंस इन्फिनिटी. विच इज अ कंफर्टेबल रीजनरेशन. उसके साथ हैंडलिंग कंफर्ट. आई मस्ट से द हैंडलिंग कंफर्ट इज रियली ग्रेट. मतलब वेरी आराम से कंफर्टेबली मस्त बैठ के एंजॉय करने वाला पोस्चर है. आर्म पेन या पोस्चर वाला पेन कुछ भी नहीं होगा. यू विल एंजॉय द राइड बिकॉज एक्सेलरेशन कैलिब्रेशन हो, ब्रेकिंग कैलिब्रेशन हो, द हैंडल बटन्स एवरीथिंग इज परफेक्टली फिट. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरी नहीं होगा. वेरी इजीली यू कैन हैव द मसल मेमोरी. ऑल द बटन्स आल्सो वेरी सिंपल टू यूज एंड वेरी इजीली क्लिकेबल एंड वेरी इजीली रेस्पॉन्सिव ऑल्सो. उसके साथ द की फॉब, my favorite thing in this scooter undoubtedly. मुझे actually in fact I was surprised कि this key fob हीरो वीडा की फॉब से भी अच्छा है. इन दैट स्कूटर यू हैव 3 फीचर्स ऑन द की फॉब. यू कैन अनलॉक योर बूट, यू कैन टर्न ऑन द हेडलाइट एंड इवन द इंडिकेटर लाइट्स फॉर पार्किंग. लेकिन इसमें देयर इज ओनली सिंगल बटन एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड द बेस्ट लग रहा है. इनफैक्ट द क्वालिटी इट्स ऑल्सो इज वेरी प्रीमियम. एक रबर टेक्सचर है अनलाइक द वीडा जहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है. आज
सो फार हमने 40 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। वापस जाना है तो 40 किलोमीटर फिर से आना ही चाहिए, लेकिन जब चार्ज कम होता है रेंज जल्दी ड्रॉप होता है। वो भी हम पिलियन के साथ हम चला रहे हैं क्लोज टू 120-130 किलो ऑन द स्कूटर। देखेंगे क्या हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। अभी लेट्स टेस्ट हिल होल्ड असिस्ट और ऑटो होल्ड ऑन चेतक। मतलब इसमें कोई सॉफ्टवेयर स्विच ऐसा कोई है नहीं, आपको बस दोनों ब्रेक्स को लगाना पड़ेगा, इट विल गेट एक्टिवेटेड। आज इसको कितना ड्यूरेशन स्कूटर को ये पकड़ सकता है एक बार ट्राई करेंगे। रेडी, स्लो प्रोड में एक बार ट्राई करेंगे। रेडी, अटेम्प्ट 1, बोथ द ब्रेक्स, ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड, 1 2 3 4, बस 4 seconds. Let's try attempt 2, 1 2 3 4 5. Very small duration not hold इसका। जैसे Apex में when we tried we had somewhere around 12.5 minutes तक रुका था। Ola S1 Pro 45-50 seconds तक रुका था। This is 3-4 seconds. I think traffic jams में या फिर on a slopey road आपको for few seconds रुकना हो, उसके लिए I think it is helpful but not for a longer term। रुकने के लिए शायद it won't help you. Okay, now we are back to the road. 46 किलोमीटर हमने चलाया and we have 42% of charge left। अभी यहाँ से राइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ से हमको कम से कम 40 किलोमीटर ऑफ रेंज चाहिए फ्रॉम 40% ऑफ चार्ज, ताकि हम घर पहुंच पाए। अगर रेंज नहीं मिला we'll have to figure out इलेक्ट्रिक पे बोर्ड और एनी चार्जर ऑन द वे बिकॉज इसका कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। बट लेट्स ट्राई ताकि हम घर पहुंच पाए। लेट्स यूज ऑल आवर ट्रिक्स। इस स्कूटर में कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, सो द ओनली ट्रिक्स दैट वी हैव करंटली इज कोस्टिंग रीजनरेशन। जब भी स्लो करना है तब कोस्टिंग रीजनरेशन करना, एंड दूसरा कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में चलाना, प्रेफरेबली 40, 45 और 35। ये ही कंसिस्टेंट स्पीड में हम चलाएंगे एंड देन देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। अभी वी आर एट 41 km पे, जिसी में क्रूज करेंगे। इसमें कोई क्रूज कंट्रोल नहीं है, सो अभी लेट्स क्रूज इन दिस स्पीड एंड लेट्स सी। रेंज अपडेट, सो फार हमने 57 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है। अभी यहाँ से रफली घर भी समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर के दूर में होगा। हमको एटलीस्ट 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज अब डेफिनेटली लाना ही चाहिए। इस रास्ते में बहुत ज्यादा हेडविंड है, सो हम कंसिस्टेंट हम जितने स्पीड में भी चलाए इट जस्ट फील्स मच स्लोअर देन द स्पीड। सो ज्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ रहा है स्कूटर को, की वजह से रेंज भी थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर रोड गंदा है, एक बार इस गंदे रोड में चेतक में कैसा होता है एक बार देख लेंगे। पूरा पत्थर वाला रोड है। यूजुअली इस तरह का रोड में एनी स्कूटर जो भी हो थोड़ा सा टफ होता है टू हैंडल। सो फार इस तरह के रोड में ओला फेल्ट थोड़ा स्केरी बिकॉज ब्रेक्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। चेतक सो फार फील्स वेरी कंफर्टेबल ओनली। I must say स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी is really good. You can feel कि you are riding a very solid scooter at top speed also. बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कोई शक आएगा ही नहीं। वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा टर्निंग्स में, कर्व्स में, ऑन हाईवेज जब हवा बहुत जोर से होता है, you will have a very confident handling in the scooter. I love this. Absolutely great. We have 20% of charge left. डैशबोर्ड बता रहा है कि 16 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है। इन दिस सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंसिस्टेंटली कंट्रोल्ड स्पीड में ही चलें बिकॉज रोड खाली होता है ट्रैफिक में। इस तरह का बसेस या लॉरीज आता है, इट विल बी वेरी टेम्पटिंग टू ओवरटेक बट यू शुड नॉट डू दैट। पेशेंटली एक ही स्पीड में जाना होगा टू गेट दैट रेंज। आई एम जस्ट लविंग द बिल्ड क्वालिटी। मैं जस्ट एक हाथ से भी चलाऊं, यू विल हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट राइड। यू गेट कॉन्फिडेंस की सेकंड हाथ भी छोड़ दें तो भी चलेगा। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट बट you get that level of confidence. In fact इसमें one unique thing is indicator, left and right indicator एक ही साइड नहीं है। Left indicator left side में है, right indicator right side में है। This is for the left indicator and this is for the right indicator. उसके साथ all the buttons are also very solid, they are very responsive. प्रेस करने के बाद डैशबोर्ड की तरफ देखने की जरूरी भी नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमने प्रेस कर लिया पक्का and it is working. And above all these buttons के ऊपर there is a light also, हमेशा ग्लो करता रहता है जो रात होने पे इनसे टनल्स अंधेरे में बहुत काम आए, which is really very wisely put. I really want that feature to be present in every electric scooter, particularly Ola में। वहाँ पर तो सारा बटन एक ही जगह क्लटर्ड सा रहेगा, उसमें लाइट ऑन द बटन्स की जरूरी है। We are down to last 10% of charge. 8 kilometers of range estimate बचा है। यहाँ से घर somewhere around 15 kilometers है। हम definitely घर जाएंगे नहीं। अभी स्कूटर का पिकअप भी बहुत स्लो हो चुका है। 30 के बाद बहुत धीरे स्ट्रगल करते जा रहा है। जैसे मैं थोड़ा एक्सीलरेट करूँ रेंज भी ड्रॉप हो रहा है जल्दी। So I think we may not even get this range estimate जो यहाँ पर दिखा रहा है। अभी दिखा रहा है कि 7 kilometers, but I'm not really sure 7 भी आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर एक स्लो प्रोडक्ट, let's try to regenerate यहाँ पर। So this is the indicator of regeneration on the dashboard, the battery symbol with that circle around. Coasting regeneration से बस प्रॉब्लम ये है कि you can't regenerate. जैसे आप छोड़ दोगे ये खुद स्लो हो जाएगा and you can't travel. So you have to figure out accelerator पे एक particular sweet spot पकड़ना पड़ेगा जब स्पीडोमीटर एक स्पीड पे रुक जाएगा। उस स्पीड में रीजनरेशन भी होगा, गाड़ी भी चलेगा, which means you consume no power. अभी तो गाड़ी 30 तक जा रहा है
30 के बाद बहुत मुश्किल से जा रहा है, 31, 32 धीरे 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 जा रहा है। वैसे स्कूटर का एक फन फैक्ट है जो आई फील इट दैट वे। आपका क्या ओपिनियन है, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चेतक में इफ यू कंपेयर टू पुराना चेतक, दिस स्कूटर का यहाँ फ्रंट डोर में सपोज टू बी सिमिलर टू पुराना चेतक, लेकिन इसमें सिमिलरिटी थोड़ा कम है। दिस फील्स मोर मॉडर्नाइज्ड वर्जन। पुराना चेतक का मोस्ट हाईली मैचिंग सिमिलरिटीज मुझे बाउंस इन्फिनिटी का यहाँ फ्रंट हेडलैम्प के पास लगा था। आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। इट्स जस्ट अ फन थिंग। यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर में चेतक शोरूम है, वहां जाकर कोशिश करेंगे क्या चार्जिंग रखने देंगे कि नहीं। हमारे पास 3 kilometers of range. Oh, okay. Now 4 kilometers of range. I think Coasting Regeneration is adding some range अभी, which is good. 2 kilometers of range left and 4% of charge. वहाँ पर इस चेतक शोरूम हमको लेकिन यू टर्न लेना है, so we would need some charge right now. And I hope यहाँ पर चार्जिंग रखने देंगे। अभी स्पीड बहुत कम हो चुका है, it is not even crossing 20. 18 is a maximum speed. मैंने full throttle दे के रखा हूँ, फिर भी it is not even crossing 20 kmph. बहुत स्ट्रगल करते करते जा रहा है। Outside the चेतक शोरूम there is a charger, so यहाँ पर हम चार्जिंग रखेंगे आज। इसका चार्जिंग रखना इज एक्चुअली वेरी सिंपल। यू गेट दिस चार्जर बॉक्स। आई थिंक इसमें कोई टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है। इट विल जस्ट शो इफ द चार्जिंग इज हैपनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। यहाँ पर यू हैव टू जस्ट प्लग इन, यहाँ पर दिखाएगा इफ एवरीथिंग इज फाइन। 2 hours 52 minutes में इट विल चार्ज कंप्लीटली। ओके, सो फाइनली द 100% to 0% ऑफ रेंज टेस्ट इन चेतक अर्बन अब ये फाइनली खत्म हो चुका है। थ्रू आउट द राइड द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। इको मोड हो, स्पोर्ट्स मोड, द एक्सेलरेशन वाज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड द राइड वाज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। एक्सेलरेशन में जितने भी करूँ, टॉप स्पीड में भी चलाऊँ, द स्कूटर वाज अंडर कंट्रोल। चाहे जितना हवा भी हो, पॉट होल्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, पत्थर के ऊपर भी हमने चलाया, द बॉडी वाज रियली रियली गुड। इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए फीचर्स नहीं है, लेकिन जो फीचर्स दिया हुआ है दैट इज़ रियली गुड। इसका बिल्ड क्वालिटी, सीट कंफर्ट, इसका सस्पेंशन, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। मोर देन दैट व्हाट आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड वाज द रेंज एस्टिमेट, जो एग्जैक्टली जितना आता है उतना ही दिखाता है। जाते वक्त फ्रॉम 100% to 50% हम कॉन्स्टेंटली 60 and 70s में हम जाते थे। वी गॉट अ रेंज ऑफ 40 किलोमीटर्स। वापस आते वक्त वी गॉट अ रेंज ऑफ 38 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा बचा हुआ था। मतलब चाहे आप स्पीड भी चलाओ, स्लो भी चलाओ, विद अ पिलियन आपको रेंज will be constant, which is 78 kilometers plus 2 kilometers extra बचा था in Chetak Urban with Pillion after 2 years and after 20,000 kilometers of driving। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब हमने राइड फिनिश करने के लिए जाते थे, we were able to make up to a Chetak showroom जहाँ पर हमको चार्जिंग रखने को दिया था for free। We charged there till 70% for 2.5 hours for free। बट एक अपडेट है कि we are now trying out Chetak 2901 मॉडल एंड चेतक प्रीमियम मॉडल, जिसका वीडियो सभी आने वाले हफ्तों में आने वाला है। सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।